रुकिए, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बायोलॉजी का 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो बच्चे इस 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से देख लेगा, समझिए उसमें से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और 30 में से आप लोग कितना सही बनाते हैं ये लास्ट में जरूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना बना सकते हैं। पहला का आंसर लगाइए कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। क्या आंसर हो जाएगा? पहला का देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर कमेंट में आता है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, ब्रीक है कि अग्नाशय है। यानी पहला का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रीक। यानी जिन जिन बच्चों का अगर सी आंसर आ रहा होगा बहुत बढ़िया, सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। और आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे वो सब 100% आपके एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, जो कि लड़ने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और जो बच्चा इसको लास्ट तक देखेगा उनको ही याद होगा क्वेश्चन। दूसरा का आंसर लगाइए, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? कमेंट करिए। तो जो अमीबा है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? स्पर्शक के द्वारा, कूटपाद के द्वारा, जीभ के द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे कूटपाद के द्वारा पकड़ता है, यानी ऑप्शन बी। जिनका भी आ रहा है बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी कौन हो जाएगा? तीसरा कैंसर लगाइए। याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वह मलेरिया परजीवी है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी तक वो आप लाइक नहीं किए हैं, तो अब एक बार सारे बच्चे लाइक कर लेंगे। 1 सेकेंड मात्र टाइम लगेगा आपको लाइक करने के लिए। और देखिए 30 क्वेश्चन है, इसको लास्ट तक देखिएगा। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, क्योंकि वो मात्र 12 दिन का समय बचा हुआ है आपके बोर्ड परीक्षा में। आपका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसको भी सब्जेक्टिव नहीं याद है अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सब्जेक्टिव लाने वाले हैं और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना जरूर कर लीजिएगा। चौथा कैंसर लगाइए, करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का जो स्थल है निम्नलिखित में से कौन सा है? अमाशय है, यकृत है, छोटी आंत है कि बड़ी आंत है? 4 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे छोटी आंत हो जाएगा, यानी छिद्रांश हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेंगे, ये अभी VVI क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो 5वां प्रश्न करें कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये भी वायरल क्वेश्चन है, ये तो 100% आपके 2026 एग्जाम में रहेगा। 20-21 तारीख को साइंस के एग्जाम में रहेगा कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। यानी 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए 6वां क्वेश्चन देखिए कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का नियंत्रण करता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां प्रश्न करें कि हरे पौधे में पोषण की विधि है। तो हरे पौधे में पोषण की कौन सी विधि है? याद रखेंगे स्वपोषी है। यह भी कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं लिखा हुआ है, तो कौन सा पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की है, जल की है, क्लोरोफिल की है, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 9 कैंसर लगे, तो शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में जो सबसे छोटी रक्तवाहिनी है कौन है? धमनी है, कोशिकाएं हैं, सीरा है कि वैना केव है? यानी 9 कैंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, वैना केव। वैना केव जो है सबसे छोटी रक्तवाहिनी है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए बाबू, क्योंकि जितने भी आज क्वेश्चन करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनको भी 450 प्लस नंबर लाना है बाबू, वो ये सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको सब्जेक्टिव मिल पाए। चलिए 10 का आंसर लगाइए, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? यानी जो ईस्ट है वह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? करे शैवाल, कवक, जीवाणु, कि इनमें से कोई नहीं? क्या आंसर हो जाएगा? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कवक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 10 में से आप लोग कितना सही किए हैं एक बार कमेंट करिए तो। 10 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही किए हैं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। और 11 के आंसर भी दीजिए कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 12वां प्रश्न कह रहा है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो कौन जो है अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो 12 के आंसर याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 13वां प्रश्न कि पौधे में रसारोहण होता है। तो पौधे में रसारोहण होता है, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लोएम में। पौधे में जो रसारोहण होता है किस में होता है, फ्लोएम में होता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए ये सब वायरल क्वेश्चन है जो कि आपके बायोलॉजी में यानी 21 तारीख पर को यानी 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है ना बाबू, या तो प्रथम पाली या दूसरे पाली में सब क्वेश्चन लड़ेगा साइंस में, ध्यान रखिएगा। चलिए 14 के आंसर लगे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए देखिए ये सभी चीज़ें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 15 के आंसर लगाइए तो पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया किस में होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तो सभी बच्चों को याद भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 प्रश्न कि स्वपोषण होता है। स्वपोषण होता है किस में होता है, 16 के आंसर लगाइए। 16 के आंसर याद रखिए वो स्वपोषण जो होता है हरे पौधे में होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए 17 के आंसर लगे तो इनमें कौन से प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, 17 के आंसर लगाइए। याद रखेंगे ऑप्शन हो जाएगा पत्ती। पत्ती जो है ना वो प्रकाश संश्लेषी अंग है, यानी 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। जिन जिन बच्चों का ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 क्वेश्चन करेक्ट कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, एकदम VVI क्वेश्चन है। कौन सी क्रिया जो है सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो प्रकाश संश्लेषण की वाष्पोत्सर्जन की श्वसन। देखिए श्वसन जो है ना सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 19 का आंसर लगे कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो यह अर्धपारगम्य है। कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है बाबू, यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। पादपों में पाया जाने वाला जो वृद्धि हार्मोन है निम्न में से कौन सा है, जिब्रेलिन है, एंड्रिलिन है, इंसुलिन है कि थायरोक्सिन है। तो वृद्धि हार्मोन जो है ना बाबू जिब्रेलिन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन कर लिए, मात्र 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा तभी आप लोगों का पता चल पाएगा आप लोग कितना सही किए हैं 30 क्वेश्चन में से, कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। और आप लोग को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन बाबू, एक बार कमेंट करिए तो सारे बच्चे, क्योंकि बाबू जितने भी हम क्वेश्चन कराते हैं सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन लड़ने वाला नहीं है बाबू, सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, ध्यान रखिएगा। 22 का आंसर लगाइए वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन तो श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, श्वसन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए 23 का आंसर लगाइए कि मानव आहार नाल यानी अधर नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग है कौन है, ग्रसनी है, अमाशय है, छोटी आंत है कि ग्रास नली है। 23 के आंसर याद रखेंगे, छोटी आंत जो है ना आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और यह VVI क्वेश्चन है जो कि 100% आपके एग्जाम में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 24 का आंसर लगे तो शैविक का स्त्राव किया जाता है। शैविक का जो स्त्राव है वह छोटी आंत के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, छोटी आंत के द्वारा शैविक का स्त्राव किया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा, तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। यह भी, इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यानी इसको ध्यान रखेंगे, इसका सी आंसर हो जाएगा, का सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 26 का आंसर लगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का जो एक उत्पादक है
26 का आंसर याद रखेंगे ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 क्वेश्चन करें कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वेसम पाए जाते हैं। कितने वेसम पाए जाते हैं? एकदम VVI क्वेश्चन है, ये सब आपको याद करना चाहिए, याद रखेंगे। 4 वेसम पाए जाते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए 28 क्वेश्चन कि मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 मिलीग्राम होती है। कितना होती है? 20 mg यानी 20 मिलीग्राम। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 29 का आंसर लगाइए कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में उपस्थित होती है? यानी उद्दीपन के रूप में। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 क्वेश्चन कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं कमेंट करिए। और देखिए बाबू, जो बच्चे भूल गए हैं लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग सारे बच्चे लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे नहीं किए हैं, जिनको भी बाबू अगर नाम रोशन करना है अपने माता पिता का, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनका सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो पाए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।